रूप बना लिया। अब जहां देखती है अपने आप में सती सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, आश्चर्य में हो गए, ये क्या हो गया। लौट करके आई, बाबा ने कहा देख लिया ना मेरे स्वामी को, देख लिया ना। वहां भी सती द्वारा झूठ बोल दिया गया। क्या किया, अरे भाई किया क्या, आपकी आज्ञा लेकर के मैं गई, वहां पर प्रणाम किया, लौट कर आ गई। कछु न परीक्षा ली भी गोसाई। ए गोसाई जी, देखिए यहाँ पर गोसाई जी कहती है। गोसाई का मतलब क्या होता है, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। गोसाई माने वर्तमान भूत भविष्य इन तीनों को जो जानने वाला हो। इधर गोसाई भी कहती है, इधर झूठ भी बोलती है कि कछु न परीक्षा ली भी गोसाई। ए गोसाई जी, हमने कुछ परीक्षा नहीं लिया। तो बाबा ने कहा तो गई थी क्या कर, क्योंकि जैसा आपने प्रणाम किया वैसा मैंने भी प्रणाम कर दिया। वही भूत भावन शंकर जी अपनी साधना द्वारा जो ध्यान किए, जैसे आपके पास सीसी मशीन लगा हुआ है, जिस घर में सीसी मशीन लगा रहेगा और सब उसका कार्य सब व्यवस्थित रहेगा, वही नहीं सब करेगा जी, जिस घर में लगा ही नहीं होगा। अब बाबा ने क्या किया, अपने ध्यान द्वारा वो अपने आप देखा, रे ये तो मेरी भक्ति को खंडित कर दिया, ये तो मेरे स्वामी की परीक्षा लिया और सीता का वेश बना करके शिव संकल्प की भी मन मारी। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, अब सती जो है मेरी पत्नी की मर्यादा का अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि इसे सीता का वेश बना लिया है। उसी समय शंकर जी अब सती को पत्नी की मर्यादा का कोई हक नहीं देते हैं, ऐसे रहती है। सती समझ ली गई कि मेरे स्वामी हमसे नाराज है अपने आप में। वहां से जब कैलाश गए, तो कैलाश जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद प्रजापति दक्ष जो है सती के पिता ने केवल शंकर जी को अपमान करने के लिए, केवल शंकर जी को अपमान करने के लिए उस यज्ञ का आयोजन किया। देखिए कोई भी पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कुछ करिए, लेकिन सज्जन व्यक्तियों को अपने आप नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। आप कीजिए, यज्ञो दान तपः कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप के कभी त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि पावनानि मनीषिणा, ये महापुरुषों को पवित्र करने वाला होता है, कृतार्थ करने वाला होता है, मंगल करने वाला होता है। लेकिन कहीं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए कहीं तीर्थ व्रत पूजा पाठ जगदान किया जाता है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा जग द्वारा मंगल नहीं होता है। कुंभकर्ण ने बेनी कुमला देवी का पूजन जग किया था, सफल नहीं हुआ। मेघनाथ ने भी जग किया, सफल नहीं हुआ। रावण ने भी जग किया, सफल नहीं हुआ। कंस ने भी जग किया, सफल नहीं हुआ। आप जानते हो इतिहास, आप जानते हो। ये बताना है, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी पूजा पाठ धर्म कर मत कीजिए। लेकिन वह जो दक्ष प्रजापति था, वो शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए, हो सकता है आपके मन प्रश्न महात्मा जी, ये आखिर ऐसा क्यों, इतने से अपनी बेटी को शंकर जी से विवाह किया जिस दक्ष ने, आखिर बैर क्यों हो गया। तो भागवत में नहीं है, लेकिन मैं निवेदन कर दूं अल्प समय में। एक बार सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का प्रजापति अध्यक्ष बनाया गया। प्रजापतियों का प्रजापति मैंने अध्यक्ष बनाया गया। जितने भी प्रजापति थे उन प्रजापतियों का प्रजापति मैंने अध्यक्ष बनाया गया। अब वही स्वागत समारोह था प्रयागराज में। स्वागत समारोह, किसी को भाई पर को बैठाया जाता है तो स्वागत किया जाता है, स्वागत समारोह था। उस समारोह में भगवान श्रीमन नारायण भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, सभी देवता लोग आए थे, ऋषि लोग भी आए थे, बहुत भावन शंकर जी भी गए थे। अहंकारी व्यक्ति जो होता है कहीं भी जाएगा वो अपने अहंकार के स्वभाव को दिखाता है। प्रजापति दक्ष सबसे अंत में आया, और अंत में जब आया तो सभी देवता ने प्रजापतियों का प्रजापति बना था। स्वागत करना अपने आप मजबूर है। सब लोग खड़े हो गए, 3 लोग खड़े थे, 3 लोग खड़े थे। उस सबसे प्रथम जो है भगवान श्रीमन नारायण, अरे वो दैत्य दुनिया के नियामक और नियंता है, तुम खड़े होने की बातें नहीं है। ब्रह्मा जी अपने आप उनके पुत्री हैं, उनको भी खड़ा होने की बात नहीं है। बाबा भूत भावन ने कहा कि मेरे स्वामी मेरे मालिक भगवान श्रीमन नारायण जी का मैं चिंतन ध्यान करता हूँ, इस समय बैठे हैं, इनका मैंने जब प्रणाम कर ही लिया अपने आप में, तो अलग से खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। मन में ही अपने आप में, मन ही मन में अपने आप में आदर कर लिया। ये भी शास्त्र का नियम है। कोई भीड़ हो, भड़का हो, अपने आप में सम्मेलन हो, तो बारी बारी से नहीं तो कोई हो, अब बारी बारी सभी को प्रणाम करने लगेगा, सभा मन से बिगड़ जाएगी। तो नियम होता है, ऐसे जन करते हैं कि अपने आप में 61 जनों को हाथ जोड़ लेने से, आदर कर लेने से सबका आदर हो जाता है। नहीं तो भगवान ही को ध्यान करके अपने आप में हाथ जोड़ लीजिए, इसमें कोई भंग नहीं होता। वही भावना को करके बहुत भावन शंकर जी ने क्या किया, मन में तो अपने आप आदर कर दिया मन से,
लेकिन व्यवहारिक हाथ नहीं जोड़ा। इसका दो कारण है। बहुत बावन शंकर जी ने विचार किया कि अगर कहीं आज इस समय अपने ससुर जी को ही प्रणाम कर देंगे तो घूम घूम प्रचार करें कुछ भी हूँ भूत भावन शंकर जी, सारा दुनिया मानते हमारे दमादे न है, जब देखते हाथ जोड़ लेते हैं अपने आप में। तो शंकर जी सोचा कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार अगर बढ़ जाए ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अगर कहीं अहंकारी व्यक्ति को आपके व्यवहारों से अहंकार और बढ़ जा रहा हो तो वहां पर थोड़ी सी विवेक का प्रयोग कीजिए। यही विचार करके भूत भावन शंकर जी ने अपने आप में मन में ही प्रणाम तो किया, आदर किया मन में, लेकिन व्यवहारिक नहीं किया। अब आते आते अपने आप में वो प्रजापति दक्ष है गाली देना शुरू किया भूत भावन शंकर जी को। यह शंकर भूत प्रेतों के साथ रहता है अपने आप में, इसकी बुद्धि भी प्रेतों जैसा हो गया है, नंग धड़ंग रहता है, हमेशा नशे में रहता है। ये तो ये ब्रह्मा जी उदाहरण दिया, ये तो ब्रह्मा जी निश्चय कहने से मैंने अपने बेटी को विवाह कर दिया, कहाँ है बंदर के नेत्र वाला, कहाँ मेरी बेटी कितनी सुंदर कमल नयनी, बहुत गाली देने लगा, बहुत गाली देने लगा। उसी समय शंकर जी गढ़ के महाराज आज्ञा हो जाता तभी इसके अपने आप में गर्दन काट दिया। शंकर जी गढ़ में अभी आज्ञा हो जाती तो ठीक कर देती अपने आप में। बाबा चुप रहो, इस ससुर दामाद की झगड़ा है, वो हमारे ससुर जी लगते हैं, हम के दामाद हैं, तो तुमको रोते बोलने वाले। तो ठीक है महाराज, आप ससुर दामाद की झगड़ा में आप हम कौन बोलने जाए, चुप लगा के। और भूत भावन शंकर जी ने कहा कि सब लोग अपने आप में अपने ससुराल में गाली सुनते हैं, आज हमारे ससुर जी हमारे यहाँ के गाली उनको दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और उसका और मनोबल बढ़ गया। अब इतना गाली देना सुन किया शंकर जी को, क्या कभी भी समाज में शिष्ट जनों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है, अपने आप में कभी इसको भाग नहीं मिलना चाहिए, अंश नहीं मिलना चाहिए। बहुत कुछ सापा सापी होने लगा। अंत में शंकर जी गरुड़ कहे प्रजापति जब से आए हो तब से बड़बड़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ रहे किस हिसाब तुम बोल रहे हो। अरे जिन शंकर जी के नामों को लेकर के एक पावर जीव जो है, एक पतित जीव जो है अपने आप में अपने मार्गों तक पहुंच जाता है, उन शंकर को तुम अपमान कर रहे हो। जाओ तुम जब से आ रहे हो अपने आप बोल रहे तो जाओ मर करके बटना हो जाओ, वही साफ दे दिया उन्होंने। और क्या किया प्रजापति दक्ष, तो भी अपने आप को कहा अरे शंकर का जाओ तुम तामसी वृत्ति को हो जाओ। उसी समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ की आचार्य करने वाले भृगु बाबा थे, महर्षि नाम भृगु राम। कुछ ऐसे होते हैं दो आदमी आपस विवाद होता है तो थोड़ा उनको आनंद मिलता है अपने आप में। अब भृगु बाबा अपने गाड़ी पर हाथ करते गए, शंकर जी क्या बोल रहे तुम अपने आप में, जाओ अपने आप में, तुम्हारे शंकर जी की आराधना करने वाला जो होगा वो तामसी होगा, दम्भी होगा, ढोंगी होगा अपने आप में। तो वह भी अपने आप में शंकर जी गणों ने श्राप दिया, ए भृगु बाबा आप जिस सत्कारता करने वाले जजमानों के ब्राह्मण जो है दर दर की ठोकरी खाएंगे, सब कुछ करने के बाद भी संस नहीं रहेगा घर में, बरकत नहीं रहेगा अपने आप में। एक सापा भूत भावन शंकर जी ने कहा सबका कारण तो हम ही नहीं, ये अभिनंदन समारोह था और है साफ समारोह, अब हम ही चले। शंकर जी वहां से उठकर चले गए शंकर जी अपने आप में। जब चले गए तो सभा सब भंग हो गया अपने आप में। अब चले गए अपने आप में, देवी कैलाश में अपने आप में। कुछ दिनों के बाद वही प्रजापति दक्ष ने कहा ऐसा जग करूंगा इस जग में सबको निमंत्रण दूंगा और उनको नहीं देना है। नोट में लिखा था नीचे कोई किसी को भी आना होगा कनखल में हरिद्वार में कहीं से भी आना हुआ तो कम से कम कैलाश में एक बार अपने विमानों को अपने सवारी को घूम करके ही आना होगा, ताकि ये शंकर को पता चल जाए कि सबको बुलाया गया, आपको बुलावा नहीं है। बड़े के मतलब होता है। और क्या हो, अब सब लोग अपने अपने विमान से आकाश मार्ग से जाते, कोई अपना विमान से झाँका रही तो कैलाश आ गया। अब देखते हैं पार्वती अपने आप सती कहाँ है, शंकर जी कहाँ है। कोई बता अपने आप सती का इधर देखती हुई विमान, एक विमान पार नहीं कर रहा है, दूसरा विमान जा रहा है, दूसरा विमान पार नहीं दूसरा जा रहा है। सती जी ने थोड़ा सा देखना चाहा, ऊपर आकाश मार्ग से देवियों ने कहा अरे भले तुम्हारे बाप जग कर तुम यहीं पर बैठी हो, चलो। इसका इशारा कर दिया लोगों ने, जिसको कोई समझ नहीं है वो भी जग देखने जा रहा है, चलो तुम अपने आप में। अब क्या कि सती जी गई भूत भावन शंकर जी के पास कि बाबा एक विमान पार नहीं कर रहा है, दूसरा विमान जा रहा है, दूसरा पार नहीं कर रहा है, तीसरा जा रहा है, कहाँ जा रहे लोग। भूत भावन शंकर जी ने रहस्य बता दिया। शास्त्र में बताया गया है कि 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। देखिए अपमान पहले हुआ था शंकर जी का, लेकिन झगड़ा कोई बताए नहीं थे। नीतिकारों ने कहा है कि 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए, समय पाकर उपयुक्त अधिकारी को ही 9 चीज बताना चाहिए।
वो कौन कौन? आयु बीतम गिरि छिद्रम मंत्रमय धुन भेषजा दान अपमान तपा। ये 9 चीज गोपनीय रखने का चीज होता है। आयु, अपने आयु भी सबसे नहीं बताना चाहिए कि नौकरी हो कुछ हो विवाह शादी बता दीजिए, लेकिन बात बात में नहीं कहना चाहिए। आयु बीतम, जो भी धन संपत्ति रुपया पैसा हो सबको पूरा पूरा मत बताइए, जो अधिकारी उपयुक्त उसी को बताइए। आयु बीतम गृह छिद्रम, घर में किसी प्रकार कोई दोष आ गया हो, परिवार में बाल बच्चों में लड़का लड़कियों में किसी प्रकार कोई आ गया हो दोष, आचरण के रहन सहन के खान पान के, समाज से मत कहिए। समाज के लोग तो सुन लेंगे, लेकिन सुनने के बाद जब ही आपसे 2 डेग आगे बढ़ेंगे वो बहुत बड़ा बंदा था ठीक हो गया अपने आप में, यही कहेंगे, मत कहिए अपने आप में। उपयुक्त समझ करके जो अधिकारी उनको तो बताइए, जैसा व्यवस्था हो उसको सुधार की कोशिश कीजिए, लेकिन समाज से कहने की आवश्यकता नहीं है। आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्रमय धुन भेषजा, और मंत्र जो है सबको बताने का चीज नहीं। मंत्र माने मंत्रणा भी होता है, मंत्र माने रहस्य भी होता है। मंत्रणा और रहस्य को सबसे नहीं बताना चाहिए, और मंत्र माने मंत्र भी होता है। जो मंत्र का अधिकारी हो उसी को मंत्र बताना चाहिए, सबको मंत्र नहीं बताना चाहिए। ये बताएगा मंत्र मैथुन भेषजा, सब जानता है कि विवाह होता है संतान की अधिकार प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहने का चीज नहीं है कि मैं संतान के अधिकार प्राप्त आज करने का मैंने कार्य किया। एक और है तो मूर्ख है अपने आप में। मंत्र मैथुन भेषजा और औषधि जुक्ति जुगाड़, ये सब किसी से कहने का चीज नहीं है। तो आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजा दान, दान भी सबसे कहने का चीज नहीं है। अरे आप भाई किसी को गाय दान कर देंगे तो उन्हें यजमान बहुत भाई अपने आप में हमको गाय दान दे दी, उन्हें कहेगा कहीं घर है नहीं हम नहीं देते, पंडित जी को थोड़े अपने आप दूध पी लेते हैं, अब आप कहना सुन खून कम हो जाएगा, मत कहिए ऐसे। तो आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजा दान अपमान, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और कोई आपको अपमान कर दे कहिए मत, समय पाकर जैसा अपने आप व्यवहार करना हो वो करिए, अपने आप को उल्टा दे करके, एक सबसे कहने को सकता नहीं है। आयु बीतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजा दान अपमान और तप, और 9 बताया गया है तपस्या। अपनी तपस्या भी सबसे नहीं कहना चाहिए। हमें पूजा करते नहीं भाई करते हैं, जितना सब बढ़ता है करते हैं, ये कहने का चीज नहीं है। ये 9 चीज गोपनीय रखने को बताया गया है। इसी नीति को याद करके भूत बावन शंकर जी प्रयागराज में अपने आप प्रजापति दक्ष द्वारा बहुत अपमान किया गया, लेकिन किसी से बताए नहीं थे। सती ने पूछा महाराज मेरे पिता जग कर रहे हैं, आपके ससुर जी जग कर रहे हैं, और आप जाने की बात नहीं करते हैं। अरे जिसका कोई परिचय नहीं वो भी जा रहा है, चला जा। तो शंकर जी के देखो देवी जाना अनुकूल नहीं रहेगा, मतलब क्यों नहीं बताएं। जब बार बार सती ने आग्रह किया तो भूत बावन शंकर जी ने वहीं प्रयागराज में जो विवाद हुआ था उस घटना को उन्होंने बता दिया। तो सती कहती देखिए माताओं का स्वभाव होता है, हमारी माताएं जो है इनका स्वभाव होता है, कितना भी बूढ़ी हो जाए तो, जवान हो तब नहीं हो तो अपने आप में अपने पिता के भाई की जल्दी को निंदा पसंद नहीं करता। क्या देखेंगे, अपने बाप के यहाँ रहेगी, अपने पिता के यहाँ रहेगी, अपने भाई के यहाँ रहेगी, कुछ भी खा लेगी, अपने आप साधारण में कैसे भी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आने के बाद शुरू हो जाता है नखड़ा अपने आप में, कभी भी अपने आप में बर्दाश्त नहीं करती है। याद रखिएगा अपने आप में स्वभाव है, चाहे बूढ़ी क्यों न हो जाए, लेकिन पिता के भाई के घर के कई शिकायत सुनना नहीं चाहते, अपने आप में स्वभाव होता है, होना भी चाहिए। अब क्या हुआ, सती जी ने कहा महाराज बताइए मेरे पिता आपके ससुर जी और वे जब करेंगे आप नहीं चले तो गलती तो आपकी है। अब समझे भूत बावन समझ करी गलती आपकी है। बाबा ने कहा कैसी गलती हमारी बताओ, मैंने कौन सा गलती किया कि नहीं, जब उतनी बड़ी सभा थी आपके ससुर थे, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। लीजिए ना अपने आप। बाबा ने कहा अरे देवी अपने आप मैंने तो प्रणाम किया, लेकिन इतने बड़े बड़े शिष्य लोग थे तो व्यवहारिक प्रणाम नहीं, कौन सी अपराध होने की बात है। नहीं महाराज चलिए गलती हो गई आपके द्वारा, चलिए मेरे पिता क्षमा मांग लीजिएगा, मैं कह दूंगी अपने पिताजी अपने आप को क्षमा कर देंगे, चलिए। बाबा ने कहा क्षमा नहीं मांगे, हम अपराधी नहीं है, कब क्षमा मांगेंगे, हम जाएंगे भी नहीं और तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा जाना। तो सती जी ने एक नीति की बात कहा,
कि महाराज सुनिए, कहाँ कहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। उन्होंने बताया, सती ने नीति की बात है। आज भी बेईमानों आदमी ईमानदारी की बात करता है, बात समझ लीजिएगा। आज भी बेईमान आदमी भी ईमानदारी की बात करता था। मैं एक दिन कुछ समय पहले था, अपने आप में रांची में था कुछ दिन पहले, एक महापुरुष ने हमसे पूछा, महाराज धर्म क्या है, धर्म क्या है? हमने कहा आपको पता नहीं है। महाराज हमको पता होता, आपसे क्यों पूछते? तो हमने कहा कि एक बेईमान आदमी भी अपना कर्मचारी जो होता है, तो जिला का सबसे ईमानदार आदमी जो होता है यही धर्म है, समझ लीजिएगा। जिला का सबसे बड़ा बेईमान अभी कौन है? लेकिन वो भी अगर अपना कोई कर्मचारी जो होता होगा, जो होता है, तो जिला का सबसे ईमानदार आदमी जो होता है, इसका मतलब ईमानदारी ही धर्म है। एक बहुत बड़ा कुकर्मी आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, अपने आप में भ्रष्ट आदमी है, कुकर्मी आदमी है, बेईमान आदमी है, एक वो भी अपने आप चाहेगा कि हमारा बेटा बेटी जो है कि किसी प्रकार गलत मार्ग में न जाए, यही तो धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, रात दिन अपराध की दुनिया में रहता है, वो चाहता है कि हमारा परिवार को किसी प्रकार खरोच मत लगे, यही तो अपने आप का धर्म है। अगर हिंसा करना होता तो अपराधी सबसे पहले अपने बेटा काट देता, अपने पत्नी को काट देता, अपने बेटी को काट देता, नहीं अपने परिवार को बचाता है और दूसरे को मार देता है। यही धर्म है अपने आप में। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आपके लिए वह व्यवहार, जो आचरण अनुकूल नहीं हो और दूसरे के साथ नहीं करना, इसी का नाम क्या है? धर्म। एक और मैंने उदाहरण दिया व्यवहारिक रूप में। अब कोई व्यक्ति अपने आप में जुआ खेलता है, जुआ में कहता क्या है, देखिए भाई बेईमानी मत कीजिएगा, जुआ स्वयं बेईमानी के खेले है और ईमानदारी का दुहाई दिया जाता है। समझिए, कोई शराब खरीदने के लिए जाएगा पीने के लिए, तो दुकानदार से क्या कहता है, देखिए भाई 2 नंबर का शराब मत दीजिएगा। अरे भाई 2 नंबर के काम सब तुम करने जा रहे हो, पीने के बाद क्या करोगे? 2 नंबर काम ना होगा, गाड़ी दोगे, गलौज करोगे, इधर गिरोगे उधर करोगे। 2 नंबर के काम करने जा रहा है, 1 नंबर की बात कर रहा है। यही तो धर्म है, यही धर्म है। और धर्म तो सब लोग जानते हैं, मंदिर में जाना ये धर्म बताना नहीं है, लेकिन यही धर्म है जो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, वह आचरण, वह व्यवहार, वह कर्म जो आपके और आपके लोगों के लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, परेशान और दूसरे के साथ वो आचरण व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे सती जी ने भूत भाव शंकर से उपदेश दिया, महाराज सुने, अपने आप में कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो, कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो, वहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। पिता के यहाँ, पति के यहाँ, पुत्र के यहाँ, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, संत के यहाँ, तीर्थ में, मंदिर में, कहीं भी बिना बुलावा के जाना चाहिए। सती जी ने कहा ये जगह किसी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, कान से आपने सुन लिया बस वही निमंत्रण हो गया। बाबा ने कहा बात तो तुमने ठीक कहा, लेकिन जहां पर जाने से ईर्ष्या और बढ़ जाती हो, जहां पर जाने से और द्वेष बढ़ जाता हो, जहां पर जाने से कलह बढ़ जाता हो, चाहे वह पिता ही क्यों न हो, चाहे भाई ही क्यों न हो, चाहे पति ही क्यों न हो, चाहे गुरु ही क्यों न हो, चाहे मंदिर ही क्यों न हो, चाहे और कोई न हो, वहां नहीं जाने में ही कल्याण है। देवी तुमसे बैर नहीं है, लेकिन मेरे कारण तुम्हारे पिताजी तुमसे भी बैर करेंगे और उस अपमान को तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, मंगल नहीं होगा। सती के सुनिए महाराज, उपदेश हमको मत दीजिए, मैं भी बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं तो अपने बाप के जग में जाऊंगी और मैं कहती हूँ कि आपको भी चलना चाहिए। बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तब सती क्या करती है, अब पलक फूक रोया अपने आप में। माताओं का स्वभाव होता है जब उनकी अनुकूलता में कोई काम नहीं होता है तो रोती अपने आप में। इनकी अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को प्रकट करने का सबसे छोटा बालक और स्त्रियों को, छोटे बालक जो होते हैं भूख लगेगा तभी रोएगा, सोना होगा तभी रोएगा, अपने घूमने की इच्छा होगा तभी रोएगा। अगर बहुत देर गोद में रखे हुए हैं, छोटा बालक है, अगर कोई घूमना चाहता है तो रोना शुरू कर देगा अपने आप में। सोना चाहता है, नहीं अब सो रहे हैं तभी रोने लगेगा, भूख लगेगा तभी रोगा। वही हाल स्त्रियों का भी है, माताओं का भी है। अगर इनकी अनुकूलता अनुसार कोई काम नहीं होता है तो अपने आप इनकी अश्रु धारा बहुत अपने आप होती है। करुणा की अपने आप स्थिति है ना, करुणामयी है, रोने लगी अपने आप में सती। मेरे पिता जग कर रही है, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है, रोने लगी सती और आंख अपने आप लाल लाल हो गए, बाल बिखर गए सती के अपने आप में, वस्त्र भी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गया और रोते रोते दौड़ते हुए गई अपने, मैं जा रही हूँ, मेरे पिता जग कर रहे, तुम्हें नहीं जाने दिया जा रहा है।
बाबा ने देखा कि जब सती दौड़ते हुए जा रही है, सही में चली जाएगी क्या, सही में चली जाएगी क्या। अब देख रहे हैं सती ने विचार किया अगर मैं कहीं चली जाऊं अपने लौट के आने पर नहीं रखेंगे तब क्या होगा। पुनः अपने आप क्या किया, सती लौट कर कार्य, अच्छा ईश्वर आदेश करते हुए, और जब लौट कर आने लगी सती अपने आप में, तो भूत भावन संग आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। महाराज मैं लौट करके आई हूँ, इस बार लौट करके नहीं आऊं, आप ही चलिए नहीं तो हमें जाने का आदेश दीजिए। बाबा ने नेत्र नहीं बोला, अच्छा ठीक है तो मैं जा रहे हूँ, पकड़ो चल दिया। पुनः दूसरी बार गई, नहीं एक बार और आज्ञा लगना चाहिए अपने आप में, पुनः लौट करके आई। बहुत भावन शंकर जी अपने आप क्या किए, दूसरी बार भी नेत्र को नहीं खोले, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, लौट नहीं आऊंगी। वही सती अपने आप में चली गई, बाल बिखरे हुए, आंख बड़े बड़े हुए, रो रही अपने आप में, वस्त्र भी अस्त व्यस्त है। जब चलने लगी, बहुत भावन शंकर ने कहा अपने गण सुनो, अभी लौट कर नहीं आएगी, लौट करके नहीं आएगी, अब इसकी अंतिम यात्रा है। तो अंतिम यात्रा है, इसके समान हमारे पास क्या रहेगा। जो भी सोना चांदी गहना गिट्ठो कपड़ा लाता था, अपने गणों से नंदी पर लाद करके और भूत भावन शंकर विदा कर दिया, विदा कर दिया, और सती अपने आप चली गई। इधर बहुत प्रसंग क्या मैं सुनाना चाहता हूँ। एक भावी होता है, तो भावी को तो पूजा पाठ जगदान तब से इस बातों को सुनाने के लिए इतनी व्याख्या करना पड़ा। एक भावी ऐसा होता है जो कि टलता नहीं है, चाहे कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, वो टलेगा नहीं अपने आप में, वो हो करके रहेगा तो हो करके रहेगा। वही बताया गया है। अब क्या हुआ, बहुत भावन शंकर विचार किया कि मेरी कहने से बड़े बड़े साधक का भाग भविष्य टल जाता है। आपने सुना होगा मार्कंडेय जी की कथा, आपने सुना होगा, आज बहुत वहां जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। जो मार्कंडेय जी का अल्प आयु था, मात्र 12 वर्ष की आयु थी, वह शंकर जी के मात्र पिंडियों को अपना पकड़ करके अपने आप में अपने को मान लिए, वहीं पर शरणागत हो गए। आज मार्कंडेय जी का आयु निर्णय नहीं हो पाता है कि देवताओं की आयु से 12 वर्ष रहेगा, कि शंकर जी की आयु से रहेगा, कि मनुष्यों की आयु से रहेगा। इसी में सब फंसे हुए हैं, जब राज मनुष्य कुछ नहीं पाते अपने आप में। इसीलिए जब सब चिरंजीवियों का जब नाम लिया जाता है, सब चिरंजीवियों का, उसमें 7 लोग हैं, अश्वत्थामा बलि व्यास इत्यादि जो कहा जाता है। तो 8वां में क्या जाता है, मार्कंडेय तो थे बच्चों, सफरों को पढ़ेंगे आप लोग, उस मार्कंडेय जी 8वें नंबर में आ गए। अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि सही में अपने आप मार्कंडेय जी अपने आप कितने दिन जिएंगे। आज बहुत भावन शंकर ने विचार किया, मेरे कहने के बाद भी ये सती नहीं अपने आप मान रही है, मैं बार बार रोक रहा हूं कि नहीं मान रही है, क्या बात है। सो अपना कहते हैं कि एक भावी होता है, सो भावी मिटाहु त्रिपुरारी, आप पढ़ते होंगे, सो भावी मिटाहु त्रिपुरारी। आज महामृत्युंजय रुद्राभिषेक किया जाता है भावी मिटाने के लिए, लेकिन आज सम भावी को मिटाने वाले त्रिपुरारी सम कह रहे हैं ये तुम्हारा ठीक नहीं होगा, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम लौट जाओ, लेकिन नहीं मान रही है। तब ध्यान किए भूत भावन शंकर जी, देखे कि नहीं, भावी होता तब तो मैं मिटा सकता था, भावी अगर होता तब तो मैं मिटा सकता था, लेकिन भावी नहीं है, हरि इच्छा भावी बलवान है। क्या चीज, ये हरि इच्छा भावी बलवाना है। ये भावी जो है ये तो भट करके रहेगा, ये मिटाने से मिटेगा नहीं, यही बातों को जाने। तो वही जाकर सती अपने पिता के यहाँ समाप्त हुई। मैं कहना चाह रहा था कि यज्ञ दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ इत्यादि होना चाहिए। कुछ हमारे ऐसे भावी होते हैं, कुछ ऐसे होनी होते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों को करने के बाद भी इतना वो भावी प्रबल होता है, इसके द्वारा अपने आप कुछ हो नहीं पाता है, हमें जो भोगना है वो भोगना पड़ना है। और कुछ ऐसे भावी होते हैं, एक तरफ ये बताया गया है कि जो भी हमारा भाग्य है प्रारब्ध है। मैं एक दिन पढ़ रहा था उपनिषद के वाक्यों को, उसमें लिखा था कि जिस दिन मनुष्य इस संसार में, उपनिषद का वाक्य, जिस दिन मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसी समय उसके पूरे जीवन की दिनचर्या बन जाती है। और दूसरे तरफ कहा जाता है कि मंत्र महामने विषय व्याल के कटत कठिन कुमंक भाल के। जब भाई जन्मे के समय हमारा सब कुछ लिख दिया गया, फिर पूजा काहे के, पाठ काहे के, जप काहे के, दान काहे के, तीर्थ काहे के, व्रत काहे के क्यों किया जाए? क्योंकि जो होने वाला तो होगा। उपनिषद का वाक्य है, जो भी होता है मनुष्य के जन्म के समय ही सब तय कर दिया जाता है, निर्णय कर दिया जाता है, फिर क्यों होना चाहिए तो पुनः अलग बताया गया है।
सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रछेद कर्मांतर। ये बताया गया है। जो भावी है वो तो जन्म के समय ही तय हो जाता है, लेकिन सत्संगाद भवनीय स्त्रियो, अच्छे अगर हम कर्मों को करते हैं तो प्रारब्ध तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन वो प्रारब्ध होगा। पूजा करने से, पाठ करने से, जग करने से, दान करने से प्रारब्ध जो है भोगना पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म होकर के हल्का होकर भोगना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि पानी में डूबने से मृत्यु होगी, तो पानी में डूबने वाला होगा तो बिजली वाला घटना तो घटेगा, लेकिन अचानक बिजली झटका मार कर फेंक दिया अपने आप में। गोली से मरना है तो गोली वाला कांड तो होगा, लेकिन गोली जो छाती में लगना चाहिए कि किनारे से निकल जाएगा, थोड़ा दवा बिलो हो जाएगा। यही बताया गया है। पेड़ से गिरने से घटना होगा तो घटना तो घटेगा, लेकिन गिरेंगे जो टहनी पकड़ा जाएगा, हाथ में टूट कर छिला कर रह जाएगा। मैंने घटना घटेगी घटेगी घटेगा। बाजन में अच्छे काम करने से ही होगा कि हमारा प्रारब्ध जो कठिन है, कठोर है, वो सूक्ष्म होकर के, सरल होकर के तब हमें भोगना पड़ता है। एक पौराणिक कथा सुना करके इसकी मैं पुष्टि कर दूं। काशी में ही अपने आप में दो अपने आप में चोर रहते थे। दो चोर, बहुत नामी चोर थे। चोर का मतलब क्या होता है जी? अर्थ कामना। अर्थ की कामना से जो उपद्रव करे, दोनों अपने आप चोर, रात दिन छीनो, काटो, मारो, लूटो में रहते। एक दिन संयोग से रास्ते में जाते कहीं चोरी करने के लिए, और एक महात्मा जी किसी तरह कथा हो रही थी, उन लोग की इच्छा नहीं थी। एक चलो भाई रात दिन तो अपना काम करते, चलो महात्मा आए हैं, भेंट कर ले, दर्शन कर ले। एक ने कहा देखो भाई हम लोग काम उल्टा है, और वहां जाने के बाद ठीक अपने काम के विपरीत ही बात कहेंगे महात्मा जी, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, अपने आप में इस जाना नहीं होगा। अरे कौन चलो भाई सुन ही ले, क्या होगा, करना नहीं करना तो हमारी जिम्मेदारी होती है। महात्मा कुछ भी कहते रहे अपने आप में, चलो। अब दोनों चोर आ गए कथा में। कथा हो रही थी, कथा होते होते महात्मा जी ने कहा चोरी नहीं करना चाहिए, अनिति नहीं करनी चाहिए, अन्याय नहीं करनी चाहिए। एक चोर का देख लिया ना, मैं कह रहा था ना, इन्हें तो दूसरा कोई काम है नहीं अपना, जो हमारे दिनचर्या है वही काम पे रोक लगाते हैं। कहीं सुन लो और करने लायक हो जाए, किया जाएगा, नहीं कर नहीं किया जाएगा। एक ने देखो योग कहते हैं एक तो साधु महात्मा के यहाँ मंदिर में जाना नहीं चाहिए, और जब जाए साधु महात्मा मंदिर में तो थोड़ा सा अपने जीवन को सुधार भी करना चाहिए। आज से मैंने तय कर लिया कि मैं चोरी तो करता था, लेकिन अब चोरी नहीं करूंगा। अभी कथा आधा ही हुआ था, कथा समापन होने लगा तो महात्मा जी ने कहा कि भाई अपना अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, आप लोग पुराने जुड़े हुए हैं अपने आप में, पुराने समय से जुड़े होंगे। स्वामी जी महाराज अपने क्या कहते थे जी कि जो खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके उन परमात्मा के प्रति रहता है, अपने आप में वो परमानंद को अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त होता है। तो कहेगी अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा चोर ने सुन लिया ना, सुनने क्या महात्मा जी कहा कि अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। काम मैंने चोरी करना होता है, अहिंसा करना होता है। तो हम भी तुम्हारे समान संकल्प लेना चाहते थे कि चोरी छोड़ दे, लेकिन महात्मा जी ने अंतिम जो उपदेश दिया वो हो गया कि अपना काम नहीं छोड़ना है, तो मैं तो चोरी जरूर करूंगा। उपदेश एक ही तरह को होती है, जैसा जो पात्र होता है वैसा उसका अधिकार होता है। पृथ्वी जो है अपने आप में क्या है, इसमें अन्न डालेगा अन्न हो जाएगा, अगर इमली डालेगा तो खाटा हो जाएगा, इमली का बीज होगा, और मरचा का बीज डालेगा तो तीता हो जाएगा, ईख डालेगा तो मीठा हो जाएगा। तो बताया गया जो जैसी पात्रता होती है वैसा आ जाता है। एक ने संकल्प लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, काशी का चोर ने, और दूसरे संकल्प में आज से रोज करूंगे। महात्मा जी ने कहा संयोग समय बीतते चलेगा। कभी कभी होता है कि कोई अच्छा काम करता है, वो व्यक्ति जितने उलझन में रहता है, बुरे काम करने वाला व्यक्ति तत्काल में वैसा समस्याओं में नहीं रहता है। ये देख करके लोग कभी कभी लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, काहे के पूजा, काहे के पाठ, काहे के जग, काहे के दान। एक व्यक्ति अनिति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, लेकिन इतना बोल रहा है, दिन दूना रात चौगुना बोल रहा है, हम अच्छे काम करते हैं, हमारे जीवन में परेशानी ही परेशानी है। याद रखिएगा, यदि किंचित कहीं कोई व्यक्ति बुरा काम करने वाला, गलत काम करने वाला कुछ दिनों तक हरा भरा लगे, हो सकता है, लेकिन अपने आप में उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। ये आजकल पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी आप सुनते होंगे, अपने आप रोज सुनते होंगे, हमारा विषय नहीं है। बहुत अनीति, अन्याय, अधर्म, पाप करके बहुत धन कमाया, घर द्वार, और शहर में मकाने मकान है,
और शहर में गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर से खा कर आनंद से कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, नाक में मुंह में अपना पाइप लगा हुआ है, 4 फीट या 6 फीट के हॉस्पिटल में सुते हुए हैं एक लोहे का स्ट्रक्चर पर। काहे के सब जगह भी मकान है जी, उस मकान से काल ना देना, उस गाड़ी से काल ना देना। रोज एम्बुलेंस पर ही आप दौड़ रहे हैं, क्या मतलब होता है? काहे के नौकर चाकर, तो क्या मतलब होता है? डॉक्टर सुनिए, एक रोटी 50 ग्राम डाल के पानी खाएंगे तो राम नाम सब हो जाएगा। इसलिए इतना नीति आ रहा है, इतना अन्याय हो रहा है। इसलिए याद रखिए, यदि किंचित कहीं कुछ व्यक्ति नीति अन्याय धर्म करके कुछ समय तक हरा भरा हो जाओ, चहल पहल हो जाओ, लेकिन उसका निश्चित परिणाम भोगना पड़ता है। आधुनिक लोगों को भी देखते होंगे, इतिहास तो गवाह है ही अपने, इतिहास तो गवाह है अपने आप में। तो दोनों चोर अपने आप में मित्र थे, चल दिया। एक चोर जो संकल्प लिया था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अचानक दिन नदी पार करा था और उसके पैर में शीशा धस गया, शीशा धस गया, और ऐसा शीशा धस गया, असह्य वेदना असह्य कष्ट को प्राप्त किया। दूसरा चोर गया और 10,000 रुपया का डंका डाल दिया, प्रसाद बट गया, ठीक। दूसरा चोर जो अपने आप में गया 10,000 का डंका डाल दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों मित्रों की मिलन हुई। मिलन होने पर क्या देखा, मैं कहा था ना कि महात्मा के पास जाना नहीं चाहिए, इस 10,000 का डंका डालता, आज जाना चाहिए तो उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। देखो महात्मा ने कहा कि अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुमने क्या किया, तुमने चोरी छोड़ दिया। अब देखो महात्मा के आज्ञा का उल्लंघन किया, देखो तुम्हारे पैर में शीशा धस गया। अब उसी को समझाने लगा, अब देखो मैंने महात्मा की आज्ञा माना, 10,000 रुपया का अपने आप डंका डाल के ले लिया। देहात में कुछ कहते हैं ना, महाराज जी हमको रामनवमी नहीं सहता है, हमको शिवरात्रि नहीं सहता है, हमको छठ नहीं सहता है, तो हम भी पूछते रहते कि हमको बता दे क्या आपको सहता है, भोजन करना सहता है ना, बता दीजिए भोजन करना सहता है कि नहीं। घर में कोई ऐसा घर होगा जो अपने आप भोजन किया होगा, सुता रह गया, लेकिन हमारे घर में भोजन करना नहीं सहता है। कितने लोग सुते थे और सुते ही घर में रह गए, हमारे लोग को घर में सुतना नहीं सहता है। कितने हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में रह गए, दवा खाए और दवा खाने के बाद चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ रोग होने पर दवा नहीं खाना चाहता है, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है, भोजन करने चाहता है और सोना नहीं चाहता है। कितने लोग कपड़ा पहने थे और कपड़ा पहन करके चले गए, क्योंकि हमारे घर में कपड़ा पहनना भी नहीं चाहता है। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए अगर यदि किंचित जीवन में कोई ऐसा विषम परिस्थिति आता हो, ये मत कहिए कि हमको नहीं चाहता है, सहाय ये बात बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, जिसके पैर में शीशा धस गया था, 10,000 का डंका डाला, कह देखो ना मैंने कहा था कि महात्मा की आज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब लोग गए एक ज्योतिषी जी के पास, त्रिकाल जानने वाले भीम संहिता में आज भी 3 जन्म की बात बताई जाती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, गूगल है ना, आज से 10 दिन पहले क्या रहा था, 10 दिन बाद क्या रहेगा, अभी क्या है, ये तीनों बात बताता है। इन्हें भीम संहिता है, इन्हें गूगल है। आज गूगल से काम हो रहा है, उसमें शास्त्र से काम होता था, पर लोग नहीं मानते थे। महाराज जी होता है क्या, आज तो मान रहे हैं ना, आज तो मान रहे हैं ना। 28 फरवरी को क्या होगा, ये मोबाइल में तुरंत गूगल पर देख लेंगे, और आज से 10 दिन पहले क्या था तो भी देख लेंगे अपने आप में। आज क्या है वो सब देख लेंगे। अब तो मानना पड़ेगा आपको, पहले तो नहीं मानते थे आप। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वो जो भी सभी विज्ञान है वो विद्या ही तो है अपने आप में, और क्या है, ये विद्या ही अपने आप में। अब गए भीम संहिता जानने वाले महाराज जी के पास, महाराज जी अपने आप में ऐसी प्रश्न है, सुनो इस व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि मैं महात्मा के पास गया था और हमें कष्ट हो गया। वो व्यक्ति को फांसी के सूली पर चढ़नी थी, लेकिन उसने कुछ अच्छा काम किया, इस अच्छे काम के चलते वो फांसी का सूली जो है उसके पैर में शीशा धस के उतने पर उसका पाप समाप्त हो गया। और जिस व्यक्ति ने कहा कि हमने अपने आप में 10,000 रुपया प्राप्त किया है, वो व्यक्ति को अपने आप में चक्रवर्ती राजयोग था, राजा का जैसा योग होता है धन संपत्ति का, वो योग था, लेकिन पाप करते करते उसका राजयोग जो है अल्प धन प्राप्ति में उसका नष्ट हो गया। यही बताया गया है, यही प्रारंभ है। उसका राजयोग जिससे था वो 10,000 रुपया में राजयोग समाप्त हो गया, जिस फांसी की सूली का योग था वो शीशा धस कर ही समाप्त हो गया। इसलिए अच्छे काम करने से प्रारब्ध तो नहीं मिटेगा, लेकिन सूक्ष्म होकर के हमारा प्रारब्ध हमको प्राप्त होगा। यही मैं सुना, सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपत्यात्मान प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मा। अच्छे कर्मों करने का ही फल होता है।
तो चलिए हमारे व्यास महाराज की आश्रम में तो आगे ही प्रसंग में चला गया, ये भी तो कथा हो रही है। चलिए व्यास जी के आश्रम पर मैं चलता हूँ। व्यास जी से पूछा ऋषियों ने, महाराज ये बताइए कि कलिकाल के मानवों को कल्याण के लिए सरल और सहज उपाय क्या है। व्यास महाराज ने कहा कि कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए जो सतयुग में बहुत बड़ी समाधि करके जो फल को प्राप्त होते थे, त्रेता युग में यज्ञ आदि करने से प्राप्त होते थे, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो फल प्राप्त होते थे, उस फल को कलयुग के मानव सुबह सुबह जगने के बाद भगवान के 14 भक्तों के नामों को उच्चारण करता है तो सतयुग की समाधि, त्रेता युग के यज्ञ आदि, द्वापर युग के तीर्थ व्रत के जो फल होते हैं वो फल प्राप्त होता है। ऋषि ने कहा महाराज 14 नाम कौन कौन है, उस नाम में क्या खासियत है, इसको आप बताइए। तो वही मैं रोज कहते आ रहा हूं। पांडव गीता का ये प्रथम श्लोक है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्या रुक मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। 14 भगवान के भक्तों के नामों को प्रातः काल लेने पर जो सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो सुकृत होते थे उन पुण्य को हम इस कलिकाल में प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन है? एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, प्रहलाद। दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर। पुंडरीक चौथे नंबर में पुंडरीक ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यास 5वें नंबर में व्यास ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश। 6वें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है, अम्बरीश। सुख सौनक 7वें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है और 8वें नंबर में सौनक ऋषि का नाम आता है, सुख सौनक। भीष्म दालभ्याम 9वें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है और 10वें नंबर में दालभ्य ऋषि का नाम आता है। रुक्मांगद अर्जुन 11वें नंबर में राजा रुक्मांगद का नाम आता है और 12वें नंबर में अर्जुन का नाम आता है। 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। यही 14 को भगवान के भक्तों के नामों को लेने से जो सतयुग त्रेता द्वापर युग में अनेक साधन करने से, साधना करने से जो फल प्राप्त होते थे एक कलयुग में हम प्राप्त करते हैं। ऋषि ने पूछा महाराज इसका नियम क्या है? कि बिना नियम के तो कोई काम होगा नहीं। नियम क्या है? तो हमारे व्यास महाराज ने कहा सबसे पहले प्रातः काल जब भी अपने आप होता हो, जब प्रातः काल से कम 1.5 घंटा पहले जग जाना चाहिए। प्रातः ब्रह्मवेला किसे कहा जाता है? ब्रह्मवेला का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवेला का मतलब होता है, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि जब जिस समय जाड़ा का अलग समय होता है, गर्मी का अलग होता है, बरसात का अलग होता है। जब जिस समय में सूर्योदय होता हो उससे 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मवेला कहा जाता है। उस समय की वायु, मेडिकल साइंस होता है, उस समय की वायु जो है अमृत वायु के नामों से जानी जाती है। हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चीज में किसी प्रकार का अपना इन्फेक्शन वायरस के बैक्टीरिया है, अगर सुबह जगते हैं इससे दूर होता है और अच्छे अपने आप में हमारे शरीर में उन वायरस बैक्टीरिया स्थापित होते हैं ताकि हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि स्वस्थ होता है। स्नान भले कुछ आगे पीछे कर ले लेकिन जग जाना चाहिए, ये बताया गया है। इतना ही नहीं, उस महाराज 1.5 घंटा पहले जगा देंगे, एक कलयुग में काम चलेगा। 2 बजे तक अपना हम कंप्यूटर चलाते रहते हैं। आप जगा देंगे 4 बजे 3 बजे। ब्याज जी से पूछा गया बाबा सब कुछ में जब छूट दिए हैं तो यहाँ भी कुछ छूट दे दीजिए, कुछ तो सुविधा दीजिए। ब्याज जी कहेंगे ठीक है, चलिए कलयुग की बात है, कलयुग के लोगों की बात है, तो 45 मिनट का छूट दिया गया है। 45 मिनट का सही माने में तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कहा जाता है। एक वैसे जागने की नहीं क्षमता हो तो 45 मिनट पहले जग जाइए। सूर्योदय से 45 मिनट पहले जग जाइए, जब सूर्योदय जिस समय होता हो। और जग करके सबसे पहले बताया गया है श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। रात्रि में हमारे द्वारा कोई उथल पुथल जो हो गया होता है सपन में, उसके मार्जन के लिए बताया गया है।
उसके बाद बताया गया है तब अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। नहीं मंत्र आता हो तो भावना करना चाहिए कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है, हाथ के मूल में जो है नारायण का वास होता है। अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी और नारायण के पूजन करने का जो फल होता है शुभ हाथों के दर्शन करने से प्राप्त होता है। जानते थे ऋषि लोग कि आगे आने वाले समय में धर्मनिरपेक्ष लोग हो जाएंगे, मंदिर में जाना अपने को अपना अच्छा नहीं मानेंगे, तो भगवान ने कहा चलो भैया तुम्हारे हाथ में मंदिर दे देते हैं, हाथ में मूर्ति कर देते हैं, ये तो काम कर लो, दर्शन कर लीजिए और मूर्ति के दर्शन करने का फल प्राप्त हो। आगे पुनः बताया गया है ये करने के बाद 5 स्त्रियों के नामों को लेना चाहिए, जिसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इनका नाम लेना चाहिए। पुनः 7 चिरंजीवी ऋषियों का नाम लेना चाहिए जो आप जानते, अश्वत्थामा, बलि, व्यास इत्यादि का नाम जानते हैं। और तब इसके बाद बताया गया है ये 14 को भगवान के भक्तों के नामों को प्रातः काल लेना चाहिए। ये 14 को भगवान के भक्तों के प्रातः काल नामों को लेना चाहिए। और तब क्यों लेना चाहिए इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। उसके बाद इस 14 को भगवान के भक्तों के नामों को लेने के बाद तब पृथ्वी पर पैर रखते समय पृथ्वी माता को प्रणाम करके ये कहना चाहिए कि हे पृथ्वी माता, समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समस्मे। हे पृथ्वी माता, समुद्र ही आपका वस्त्र है, समुद्र वसने देवी। पर्वत अस्तर मंडले, ये पर्वत जो है चाहे सुमेरु पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, जिसके द्वारा हम इस संसार के प्राणी वो आपके पर्वत से निकले हुए जलों के द्वारा अन्न फूल फल से सिंचित होकर के जो फल को सिंचित करता है उस संपोषित फलित होते हैं। ये पर्वत अस्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद अपने आप बताया गया है और अपना हो सके तो अजपा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अजपा क्या कहा जाता है? जो माला लेकर जपा नहीं जाता है, जो स्नान करके नहीं जपा जाता है, लेकिन जिसके संकल्प कर लेने से हमारे द्वारा 24 घंटा में 21,600 बार भगवान के नामों का उच्चारण होते रहता है, लेकिन फल हमें प्राप्त नहीं होता है। नहर का पानी बह रहा हो और कहीं आप मूरी को खोल कर अपने खेत में नहीं डालेंगे तो आपका खेत सिंचित हो जाएगा? नहीं होगा अपने आप में। हमारे द्वारा ही मंत्र का जप होता है, जिसके माला नहीं जपना पड़ता है, लेकिन जब तक संकल्प नहीं किया जाता है तब तक उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। गवर्नमेंट का, सरकार का, प्रदेश सरकार का अनेक प्रकार के स्कीम आपके गांव में आया हो और आप कोई फार्म नहीं भरेंगे, कैसे सुझाव ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। आप ही के गांव में आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा अपने आप में 24 घंटा में 21,600 बार भगवान के मंत्रों का जप होता है। कितना भी नास्तिक बन जाइए, कितना भी पंथाई बन जाइए, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आपको उतना जप तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जब नहीं करेंगे उस वक्त जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हमारे जीवन में 24 घंटा में 21,600 बार भगवान के नामों का जप होता है। केवल संकल्प लेने से वो 21,600 मंत्रों का गुण प्राप्त होता है। वो मंत्र क्या है भाई? उसका नाम है अजपा गायत्री मंत्र। क्या है? अजपा। अ माने नहीं, अ माने नहीं, जपा माने जपा जाता है। जिसको जपा नहीं जाता है, गायत्री, गायत्री माने क्या होता है? गायन, गायन त्रायते, जिसकी गायन किया जाता है, जिसका अपने आप में। और मंत्र का मतलब क्या होता है? गुप्ते भाषते जायते की मंत्र बताया गया है। जो गोपनीय तत्वों को जो प्रभाषित करे, प्रकाशित करे, उसका नाम क्या है? मंत्र है। अजपा गायत्री मंत्र, इसको बताया गया है। ये क्या है? आप अपने अपने में अनुभव करेंगे। आप शांति से बैठे हैं, जब आप बाहर की वायु को अपने नासिका या मुख द्वारा जिसे अभ्यास हो, जब सांस लेते हैं एक आवाज आती है हन शब्द, अपने में अनुभव करने के बाद सांस जब हम खींचते हैं तो हन शब्द होता है, और सांस को जब हम छोड़ते हैं तो सह शब्द होता है। तो हमारे सांस लेते और छोड़ते समय इन दोनों के द्वारा हंस हंस हंस, ये हंसावतार परमात्मा का जप होते रहता है। लेकिन इसका जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं तब तक इसका फल प्राप्त नहीं होता है। यही बताया गया है। ऐसे अजपा गायत्री जो है, इसके संकल्प क्या होना चाहिए? तो वही पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद अपने आप में क्या करना चाहिए? अपने हाथों में जल को लेकर के
और कहना चाहिए कि भगवान की आज्ञा है, भगवान की कृपा से हमारे द्वारा 24 घंटा में 21,100 समुद्रों का जो जप होता है, आज से लेकर के अगले दिन के प्रातः काल के बीच में जो 21,100 समुद्र है, इसका पुण्य हमें मिलना चाहिए। अगर हिंदी में करना है तो, अगर कहीं संस्कृत में करना हो तो भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अहम अजपा गायत्री मंत्र जप कर्मा हम करी से, और भी है अपने आप में। लेकिन संस्कृत नहीं आता हो तो ये सीधा सीधा हाथ में जल लेकर के कि भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा से हमारे द्वारा जो 24 घंटा में 21,600 मंत्र जप होते हैं, इसका पुण्य हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कर जल छोड़ दीजिए, ये बताया गया है। और तब इसके बाद बताया गया है, और अपने आप में बताया गया शौच करना चाहिए। शौच बताया गया है कि दिवा कुर्जात दमुखम रात्रो च दक्षिण, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लघुशंका पे खाना करना चाहिए, रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लघुशंका पे खाना करना चाहिए। आपके मैंने पूर्व पश्चिम करने से क्या होगा? पूर्व पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके लघुशंका पे खाना करने से पूर्व के प्रधान देवता सूर्यदेव हैं, हमारा तेज ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा अपने आप में। महाराज जी सब कुछ है लेकिन घर में तेज नहीं है, इसलिए। और पश्चिम की तरफ लघुशंका पे खाना करने से पश्चिम के प्रधान देवता चंद्रमा बताए गए हैं, हमारे घर में शांति शीतलता आनंद समाप्त हो जाएगी। अतः पूर्व और पश्चिम की तरफ मुंह करके लघुशंका पे खाना नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया संभव हो जने पहनते हो ठीक हो, नहीं पहनते हो तो अपने आप कम से कम अपने सिर पर वस्त्रों को ढक करके तब लघुशंका पे खाना करें, अच्छा है। क्यों कि जब हम लोग शंका पे खाना करते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार, तो हमारे द्वारा गर्मी निकलती है अपने आप में। उस समय अगर कहीं कोई वस्त्र नहीं रहता है तो बाहर की प्रकृति द्वारा अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, अतः सिर को अपने ढक कर को अच्छा है अपने आप में। आगे पुनः बताया गया है कि शास्त्र में तो हाथ मिट्टी करने का बहुत नियम है, नहीं हो रहा हो तो मन पुतः समाचर्यता, जितना जल मिट्टी से शरीर अपने आप में पवित्र आप मान लेते हो, उतना जल मिट्टी साबुन सर्फ का प्रयोग कर लीजिए, ये बताया गया है। उसके बाद दंत धावन अपने आप बताया गया है, चाहे ब्रश से करते हो दांतों से करते हो, 2 ही मिनट कीजिए, 1 ही मिनट कीजिए, लेकिन बैठ कर कीजिए। कितने लोग घोड़दौड़ मचाता है अपने आप में, और ब्रश ले करके दौड़ते रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 ही मिनट करना हो बैठ कर कीजिए। आगे उसके बाद 12 खुला करके पुनः स्नान करने के बताया गया है, क्योंकि हमारे 24 घंटा में कितना भी हम सुंदर हो पवित्र हो, लेकिन शरीर के रोमों द्वारा मल निकलते रहते हैं, उनको पवित्र करने के लिए 24 घंटा में 1 बार 2 बार 3 बार स्नान होनी ही चाहिए। आगे संभव हो तो अपने आप में संध्या बंधन नहीं भी करना चाहते, नहीं करते हैं। इन सूर्य द्वारा हमें ताप प्रकाश प्राप्त हुआ है, चंद्रमा द्वारा चांदनी प्राप्त होती है, पृथ्वी द्वारा आधार प्राप्त होता है। इनके नाम पर कम से कम 3 अंजलि जल दे करके एक प्राचित अंजलि दे दीजिए, और कम से कम 2-4 बार भगवान का नाम ले लीजिए। इतना करने में क्या लगा हुआ है? इस तरह मानव जीवन के लिए ये दिनचर्या बताया गया है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि इन 14 को भगवान के भक्तों में कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सा ऐसा विशेषता है जो इनके नामों को लेने से सतयुग त्रेता और द्वापर युग का गुण प्राप्त होता है। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लेना। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे और तनि देखी रघुनाथ जी हमारे
यात नीता की रघुनाथ जी हमारे और यात नीता की रघुनाथ जी हमारे ओरे बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या के तरने देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की वेणुगोपाल भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति ही शांति ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूरजो जायत श्रोत्राद् वायुष प्राण समुखादिजायत श्री सदे लक्ष्मी सुवदन्या महोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वे निगाढमो मयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नितृषन्त्यै कृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्राचलमतिरसोय्यावृषभव कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे रपारादुत्रेण तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति 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 स्वामी जी महाराज की